पुरुषवेदा। जैसे कि आजकल हम सब सुन रहे हैं, पुरुषवेदा इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक क्लिनिक चेन फॉर मेन। हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बात की है, जो कि सिर्फ मेंस की वेलनेस पे काम करता है। एंड वी इनवाइट फ्रेंचाइज पैन इंडिया। सो आज हमारे साथ हैं विष्णु जी, सीईओ ऑफ पुरुषवेदा और डायरेक्टर ऑफ दीप आयुर्वेदा। सो आज हम इनसे जानेंगे कि फ्रेंचाइजी के बारे में। बहुत सारे सवाल हमें अपने इनबॉक्स में मिले हैं कि ये कैसे काम करेगा, हमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, और भी बहुत सारे एज अ लेमैन जो क्वेश्चंस हैं, आज हम विष्णु जी वन बाय वन करके उन्हें क्लियर करेंगे। वेलकम विष्णु जी। थैंक यू जी, थैंक यू मालती। जैसे कि हम फोको मॉडल पे काम करते हैं, फोको मॉडल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, आइए जानते हैं। मालती, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरी भी हमारी इसी क्वेश्चन की आती है। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें फ्रेंचाइजी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बाकी उसमें डे टू डे के जो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, कंसल्टेशन है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, मार्केटिंग की सपोर्ट है, या डे टू डे बेसिस पे जो कैंप लगते हैं, वो सारा काम कंपनी का होता है। और फोको मॉडल में जो डे टू डे के जो एक्सपेंडिचर भी हैं, वो भी कंपनी करती है। यहाँ तक कि जो आपके जो क्लिनिक का जो रेंट होता है, वो भी कंपनी पे करती है। स्टाफ की सैलरी, चाहे वो डॉक्टर हो, बैक एंड स्टाफ है, वो भी सारा कंपनी पे करती है। इसके साथ साथ मार्केटिंग में जो एक्सपेंडिचर लगते हैं, चाहे वो पब्लिसिटी में हो या इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हों, बिजली पानी के हों, ये सारा काम कंपनी के एंड से होता है। आपने बहुत अच्छे से क्लियर बताया कि मॉडल किस तरह से है, क्या कैसे काम करता है। अब आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि लोगों को थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, हमारे इस फ्रेंचाइजी मॉडल में, यानी कि फोको मॉडल में, जो इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख से लेके 30 लाख की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी में कि प्रॉपर्टी अपनी होनी चाहिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप रेंटेड स्पेस भी ले सकते हो। अगर आपके पास अपनी है तो कंपनी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट आपको देगी, और अगर उनके पास नहीं है तो वो रेंटेड भी अरेंज कर सकते हैं। विष्णु जी, जैसे आपने बताया कि 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो इसका कैसे कैसे ब्रेकअप रहेगा? हम जानना चाहेंगे कि कहाँ पे ये अमाउंट इन्वेस्ट होगी। अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट में 5 लाख फ्रेंचाइजी की वन टाइम फ्रेंचाइजी फी है। दूसरा, इसमें क्लिनिक को सेटअप, यानी कि जैसे उसमें ओपीडी रूम है, फार्मेसी है, फिर इन शॉप की ब्रांडिंग होती है, आउटडोर की ब्रांडिंग होती है, तो सेटअप करने में लगभग 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। एक वो कॉस्ट है। और थर्ड है इन्वेंट्री, यानी कि जो उस क्लिनिक पे स्टॉक जाएगा हमारी फैक्ट्री से, तो लगभग 7.5 लाख रुपए वो जाएंगे। तो 5 लाख जैसे मैंने बताया वन टाइम फ्रेंचाइजी फी, 7.5 लाख की इन्वेंट्री, और लगभग 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सेटअप के लिए। तो ये इस तरीके से इसका ब्रेकअप है। विष्णु जी, आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट भी लगा दी है, आपने बता दिया कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। सो इसमें फ्रेंचाइजी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी? क्या उसे वहाँ पे खुद बैठना पड़ेगा, या किसी का बैकग्राउंड डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है? प्लीज़ ये चीज़ें भी क्लियर कीजिए। देखिए, इस मॉडल के अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा, फोको मॉडल फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसमें अच्छी बात क्या है मालती, कि इसमें डॉक्टर होना अनिवार्य नहीं है। और वो तो छोड़ो डॉक्टर की बात, फ्रेंचाइजी का कोई भी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनका सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, और दूसरा डे टू डे की टेक केयर करना। क्योंकि कि हमारी कंपनी के वहाँ पे स्टाफ होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे। हम फ्रेंचाइजी क्यों अपॉइंट करते हैं? फ्रेंचाइजी कंपनी इसलिए अपॉइंट करती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं, एक हाथ चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हाथ चाहिए, ताकि क्योंकि फ्रेंचाइजी के पैसे लगे, कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट लगेगा ऑपरेशनल कॉस्ट में, तो दोनों के रिस्क इन्वॉल्व है। फ्रेंचाइजी एक तरीके से कंपनी का ही पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई एम्प्लॉय गलत करता है, बट जब तक आप उसके ऊपर टेक केयर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो फ्रेंचाइजी की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि वो डे टू डे बेसिस पे सुबह शाम या दिन में 1-2 बार चक्कर लगा के लुक आफ्टर करें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी को सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की पॉइंट रखना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन, वो डेली उनको क्लिनिक पे जाना, वो डेली बिलिंग चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि भाई आज का हमारा कितना कलेक्शन हुआ, स्टॉक वगैरह चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं जब भी वो चाहें। तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा पूरे ऑपरेशन में कहीं भी फ्रेंचाइजी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ना ही उनको डॉक्टर होना अनिवार्य है, ना ही उनको स्टाफ रखना, ना ही उनको डे टू डे बेसिस पे कोई भी जैसे क्लिनिक पे पेशेंट हैंडल करना, बिलिंग करना, ये कोई भी काम उनको नहीं करना।
थैंक यू विष्णु जी, आपने इतने अच्छे से एक एक चीज़ बहुत क्लियर मेंशन करके बताई। मुझे नहीं लगता अब ऑडियंस को कोई डाउट रहेगा। अभी हमने सब कुछ जान लिया कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ऑपरेशंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर अभी भी आप सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि फ्रेंचाइजी के पास रिटर्न क्या आएगी, उसे क्या बचेगा। इसी बारे में हम विष्णु जी से और जानते हैं। प्लीज़ विष्णु जी। जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जो कैपिटल लगाया क्या कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा, उसकी सिक्योरिटी क्या है, एंड सेकेंडली उनकी अर्निंग क्या होगी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि फोको मॉडल है, तो फोको मॉडल में जितने भी ऑपरेशन रिलेटेड कॉस्टिंग है, एक्सपेंडिचर है, वो कंपनी करेगी। तो यानी कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी के जो रिस्क हैं वो तो जीरो हो गए। सबसे बड़ा इनिशियल जो साल 2 साल होते हैं उसमें ऑपरेशन कॉस्ट इतनी होती है कि जो किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा भारी पड़ सकती है अगर सिस्टम सही से ना चले। लेकिन इस फोको मॉडल में कंपनी रेंट, स्टाफ की सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, बैक एंड सपोर्ट, कॉल सेंटर, ये सारा खर्चा कंपनी का है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने फ्रेंचाइजी को एक फिक्स्ड यानी कि एश्योर्ड इनकम की श्योरिटी भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे रेवेन्यूज होंगे वहां पे उसमें 5% से लेके और 10% तक का स्लैब है। यानी कि 4 स्लैब है हमारे, वो आप जो हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर होंगे वो आपको जब प्रपोजल भेजेंगे तो उसमें डिटेल आप जान भी पाओगे। लेकिन 0 से लेके 7.5 लाख तक की अगर सेल है तो उसमें 5% है, 7.5 से 10 तक आई थिंक 7% है, और 10 से लेके 15 तक मेरे ख्याल से 8% है, और उसके बाद हाईएस्ट जो स्लैब है 10% है। 10% मतलब कि जो हमारी ग्रोस सेल वहां पे होगी उसमें से जीएसटी निकाल के जो नेट सेल आएगी उसका 10% फ्रेंचाइजी को जाएगा। अब हमारा जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन ये मान लो कि अगर हम अपने क्लिनिक पे 8 से 10 लाख की सेल रेवेन्यू ना करें तो हमारा ब्रेक इवन नहीं आता। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग, रेंटल कॉस्ट है, स्टाफ की सैलरीज हैं, पब्लिसिटी है, मेडिसिन की कॉस्टिंग है। अगर हमने इससे नीचे किया तो कंपनी लॉस में है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 8 से 10 लाख भी अगर सेल हमारी वहां पे आती है तो तब भी एक फ्रेंचाइजी को लगभग 1 लाख रुपए के आसपास अर्निंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक श्योरिटी भी देते हैं। श्योरिटी क्या है कि मान लेते हैं कि भाई हमारी सेल कुछ भी नहीं हुई, 1 लाख हुई, 2 लाख हुई। अब अगर 2 लाख होगी तो 2 लाख में क्या होगा, 5% का स्लैब आएगा, तो फिर 10,000 बने। लेकिन यहाँ 10,000 नहीं मिलेगा, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 12% एनुअल के हिसाब से, यानी कि महीने का 1%। 25 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 25,000 रुपए फिर भी फ्रेंचाइजी को हर महीने जाएंगे। तो है ना मजे की बात, मतलब आपकी जो कैपिटल है वो भी सिक्योर्ड है। सो आज अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, हर एक किसी के पास हो सकता है अपने घर पे पैसा नहीं होगा, वो बैंक से लेते हैं, सीसी लिमिट यूज करते हैं या कोई लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट लेवल क्या आता है 8 से 10%। लेकिन हम यहाँ पे 12% श्योरिटी दे रहे हैं। 12% तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आयुर्वेदिक क्लिनिकल ऑपरेशन, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पुरुषवेदा 4 स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे काम करता है। एंड हम लोग इंडिया की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकल चेन है पुरुषों के लिए जो कि 4 स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। अभी तक हिंदुस्तान में एक भी क्लिनिक ऐसा नहीं है जो कि 4 स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे काम करता हो। आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा बाजार है। सो अर्निंग तो होगी। 8 से 10 लाख हमारा बेस है, लेकिन उस क्लिनिक का जो 2 साल का जो प्रोजेक्शन है दैट इज 15 to 20 लाख रुपीज। सो फ्रेंचाइजी कैन अर्न वेरी हैंडसम अमाउंट। थैंक यू विष्णु जी। आई होप इस वीडियो के जरिए हम ये चाहते थे कि जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी क्वेरीज और डाउट रहे होंगे पुरुषवेदा को ज्वाइन करने से पहले वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू वंस अगेन विष्णु जी। जी थैंक यू वेरी मच मालती, आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वीडियो। और मैं जाते जाते एक चीज़ और बताऊं आपको दोस्तों, ये सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक सोशल कोज भी है। गिल्ट फ्री ट्रीटमेंट सोसाइटी को देना। यू नो, आज चाहे वो डायबिटीज़ है, बीपी है या कोई भी बीमारी, उसकी जो वो गोली लगती है ना, वो पूरी जिंदगी चलती है। लेकिन पुरुषवेदा में आयुर्वेद के माध्यम से हम रूट कोज पे काम करते हैं। सो एक गिल्ट फ्री ट्रीटमेंट सोसाइटी को देंगे और इसमें हम इनवाइट करते हैं लाइक माइंडेड लोगों को जो इस अभियान में हमारा साथ दें। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे या ईमेल आईडी पे संपर्क करें हमारी फ्रेंचाइजी टीम से।